दोस्तों हमने अभी जाना कि ज्यामिति के विकास में ग्रीक गणितज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, लेकिन उनके साथ साथ हमारे भारतीयों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे बात करें ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म 598 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका भी ज्यामिति के योगदान में, ज्यामिति के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद है भास्कर 114 ईसा पूर्व में। भास्कर भी ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिए। उसके बाद है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया था, और साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज में एक अतिरिक्त परिमाण दिए थे। तो दोस्तों अब हम यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका में दो तथ्यों की चर्चा करेंगे। पहला है अभिगृहित यानी एक्जियोम, दूसरा है अवधारणा यानी पोस्टुलेट। इनको समझेंगे। यूक्लिड के हम दो कथनों के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम समझ लें कि यूक्लिड के दो कथन, पहला है अभिगृहित, दूसरा है अवधारणा। अभिगृहित के मतलब क्या होता है, अवधारणा के मतलब क्या होता है। उसके बाद इनके 8 अभिगृहित और 5 अवधारणा के बारे में एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जाने दोस्तों कि अभिगृहित क्या होता है और अवधारणा क्या होता है। कुछ कथन ऐसे होते हैं जो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वे कथन स्वयं सिद्ध होते हैं। ऐसे कथन को हम अभिगृहित या एक्जियोम कहते हैं। ज्यामिति के कुछ ऐसे कथन होते हैं जो इतने स्पष्ट होते हैं कि इनके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कथन अभिगृहित या एक्जियोम कहलाती है। कहने का मतलब है, कुछ हम जब पढ़ेंगे ज्यामिति तो उसमें कुछ ऐसे कथन हमें मिलेंगे जो इतने स्पष्ट होंगे कि उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कथन ही एक्जियोम या अभिगृहित कहलाएंगे। तो यूक्लिड के 8 अभिगृहित कथन है और ये कथन स्वयं सिद्ध है। अब आगे जानने का प्रयास करेंगे अवधारणा। तो कह रहे वे कथन जो बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, आयत इत्यादि के गुणों को व्यक्त करता है, वैसे कथन अवधारणा कहलाता है। यूक्लिड की ये कथन 5 है। तो दोस्तों हम अब एक एक करके यूक्लिड की अभिगृहित कथनों और अवधारणाओं के कथनों को जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, हम यूक्लिड की पहली अभिगृहित कथन के बारे में जानेंगे और उसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी दूसरे वस्तु के बराबर होती है, वे आपस में भी बराबर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और सी डी दो वस्तुएं हैं। ए बी और सी डी दो वस्तुएं हैं और ये सी डी के बराबर में है। ए बी और सी डी वस्तुएं सी डी के बराबर में है। तो कह रहा है कि ए बी और सी डी जो है दो वस्तु है, और दोनों वस्तुएं किसके बराबर है, ये दोनों वस्तुएं इसके बराबर में है। ए बी और सी डी, ए बी और पी क्यू दो वस्तुएं सी डी के बराबर में है। तो ये वस्तुएं आपस में भी बराबर होती है, ऐसा यूक्लिड की अभिगृहित कथन 1 कहता है। देखिए, ए बी बराबर सी डी और पी क्यू बराबर सी डी।
तो कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी दूसरी वस्तु के बराबर हो, जो वस्तुएं किसी दूसरी वस्तु के बराबर तो आपस में भी बराबर। ये देख रहे हैं कि ए बी भी सी डी के बराबर है या पी क्यू भी सी डी के बराबर। यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी के बराबर है और पी क्यू भी सी डी के बराबर है। तो ये दोनों वस्तुएं अब आपस में भी बराबर होगी, यानी ए बी बराबर पी क्यू होगी। ये है यूक्लिड की फर्स्ट अभिक्रिया। आइए दोस्तों, हम यूक्लिड की अभिक्रिया कथन नंबर 2 को समझेंगे। कह रहे यदि समान वस्तुओं में समान समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनका योग भी समान होगा। यानी कहने का मतलब दो समान वस्तुओं में समान समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनका योग भी क्या होगा? समान। मान लो ये भी समान वस्तु है, ये भी क्या है? समान वस्तु है। ये भी दोनों समान वस्तु है तो ये बराबर होगा। जब ये भी समान है, ये भी समान तो बराबर होगा। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? समान वस्तु जोड़ेंगे, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तो क्या होगा? ये समान होगा। आइए मान लो ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों समान वस्तु है। अब दोनों में समान वस्तु जोड़ी तो एक किस्म जोड़ रहा है, एक किस्म, तो ये दोनों 6 नहीं होगा? 6 बराबर 6। आइए यहाँ पे देखिए, ए बी दो समान वस्तुएं हैं, नहीं ये भी तो हो गया है। सी डी दो समान वस्तुएं हैं, दोनों समान वस्तु तो बराबर होगा ही। इसमें ये मान लो ये दोनों समान वस्तु, इसमें समान समान जोड़ा जाए, यानी एक जोड़ा जाए दोनों में, तो ये क्या होगा? इनका योगफल भी समान हो जाए। तो यही कह रहा है यूक्लिड की अभिक्रिया नंबर 2 कथन कि यदि समान वस्तुओं में सामान्य सामान्य वस्तुएं जोड़ी जाए, ये समान वस्तु है, इसमें सामान्य सामान्य वस्तु जोड़ा है तो इनका योगफल भी आपस में बराबर होगा या सामान्य होगा। ये भी सामान्य समान वस्तु है, इसमें सामान्य सामान्य वस्तुएं जोड़ी जाए तो इनका योगफल क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे देखिए सी डी है, इसमें सामान्य, ये दोनों सी डी का है समान है, इसमें सामान्य समान वस्तु, इनका योगफल भी क्या होगा? सामान्य होगा। तो यही यूक्लिड का अभिक्रिया नंबर कथन। आइए अब यूक्लिड की अभिक्रिया नंबर 3 कह रहा है यदि सामान्य वस्तुओं में सामान्य समान वस्तुएं घटाई जाए, कोई भी समान वस्तु है उसमें सामान्य समान वस्तु घटाने पर जो उनका अंतर होगा वो भी समान होगा। सिंपल सी बात है। मान लो ये सामान्य वस्तु है, ये भी सामान्य वस्तु है, तो दोनों बराबर होगा। अब इसमें सामान्य समान घटाइए, इसमें से भी एक तो इसमें से भी एक, तो क्या होगा? इनका अंतर क्या होगा? सामान्य होगा। इनका अंतर क्या होगा? सामान्य होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें से 2 घटा रहा है, इसमें से 1 घटा है, तो सामान्य होगा। ये तो सामान्य है, ये सामान्य नहीं, तो कहाँ से होगा? तो यूक्लिड का यहाँ पे कथन क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये कथन स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए ए बी है, ये भी क्या है? ए बी है, यानी दो सामान्य वस्तुओं में से सामान्य वस्तुएं घटाई जाए, इसमें से ये भी एक, इसमें से भी एक, तो इनका अंतर क्या होगा? दोनों का सामान्य ही होगा। इनका भी अंतर क्या होगा? दोनों का सामान्य होगा। आइए अभिक्रिया नंबर 4, यदि असामान्य वस्तुओं में सामान्य सामान्य वस्तुएं जोड़ी जाए तो वे वस्तुएं परस्पर असमान होंगी। कह रहा है कि यदि असमान वस्तुओं में समान समान वस्तु जोड़ी जाए तो वे परस्पर क्या होंगी? असमान होंगी। आइए देखते हैं कैसे असमान होंगी। मान लीजिए यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे पी क्यू है, ये दोनों असमान है। अब इसमें सामान्य समान जोड़िए, दोनों में 2 2, तो दोनों समान होंगी या दोनों बराबर होंगी? नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 नहीं, सॉरी 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ये दोनों असमान वस्तु है। अब इसमें हम अगर सामान्य 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 वस्तुएं अगर जोड़ रहे हैं तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे, ये क्या होंगे? असामान्य होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। तो यही अभिक्रिया नंबर 4 कर रहा है कि अगर असामान्य वस्तुओं में सामान्य समान वस्तु जोड़ेंगे तो भी क्या होगा? वे असमान होगा। आइए अभिक्रिया नंबर 5 कह रहे जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की दुनी हो या तिगुनी हो तो आपस में भी क्या होगी? बराबर होगी। तो अब देखते हैं, ए और बी दो वस्तुएं हैं जो
P के दुगनी हो, P के दुगनी है, यानी कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की दुगनी हो, तो A और B एक एक वस्तु के दुगनी है, एक एक वस्तु का है दुगनी है, तो A और B का होगा आपस में बराबर होगा, यानी ये बराबर P। उसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पे A जो है P के तिगुना है, B भी P के तिगुना है, दोनों वस्तु का होगा आपस में बराबर होगा, ये बराबर P। तो यही कह रहा है अभिगीत नंबर 5 कि जो वस्तु किसी एक वस्तु की या तो दुगनी हो या तो तिगुनी हो, तो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। आइए दोस्तों यूक्लिड की अभिगीत नंबर 6 को जाने। तो कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी एक वस्तु के आधी या एक तिहाई हो, जो वस्तुएं किसी एक वस्तु के आधी या एक तिहाई हो, तो वे वस्तु आपस में भी क्या होंगे, समान होंगे। देखते हैं कैसे। मान लीजिए यह एक वस्तु है A और B भी एक वस्तु है, तो दो वस्तुएं हैं A और B, और ये कह रहा है कि जो वस्तु है किसी एक वस्तु की, तो मान लीजिए एक वस्तु P, ये भी है P, और इसकी आधी, इसकी भी आधी, तो ये क्या होंगी, बराबर। कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी एक वस्तु के आधी हो, तो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये बराबर B। आइए नियम पाओ। कह रहा है जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की आधी है, इन दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के आधी है, जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की आधी हो, जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की आधी हो, तो आपस में भी क्या होंगी, समान होंगी। या जो वस्तुएं किसी एक वस्तु की एक तिहाई हो, ये भी वस्तु इसकी एक तिहाई है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बराबर B। यूक्लिड की अभिगीत नंबर 7 कह रहा है कि जो वस्तुएं किसी दूसरी वस्तु को पूरी पूरी ढक ले, कह रहा है जो वस्तुएं किसी दूसरी वस्तु को पूरी पूरी ढक ले, कोई भी वस्तु जो दूसरी वस्तु को पूरी पूरी क्या कर ले, ढक ले, तो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लो हमारा हाथ, हैंड, ये दूसरे को क्या कर रही है, ढक ले रही है, दूसरे हैंड को क्या कर रही है, ढक ले रही है। ये हमारी हैंड है, तो दूसरी हैंड को क्या कर रही है, ढक ले रही है, तो ये आपस में क्या होगी, समान होगी। तो वैसी कोई भी वस्तु जो दूसरी वस्तु को क्या कर ले, पूरी पूरी ढक ले, तो आपस में क्या होंगी, समान होंगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज दूसरी त्रिभुज को पूरी पूरी क्या कर ले, ढक ले, तो ये क्या होंगी, आपस में समान होंगी। दूसरा उदाहरण, एक का सिक्का ले दो, और दोनों सिक्का एक दूसरे को क्या कर लेती है, ढक लेती है, तो सिक्का दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। आइए यूक्लिड की अभिगीत नंबर 8 कह रहा है कि संपूर्ण वस्तु, पूरा वस्तु अपनी टुकड़े से बड़ी होती है। किसी भी वस्तु का टुकड़ा अपने पूरा से, कोई भी वस्तु का टुकड़ा संपूर्ण से छोटा होता है। कहने का मतलब ये ले रहे हैं, ये ए बी ले लिए हैं, और यहाँ पे बिंदु P है, तो इसका टुकड़ा AP छोटा है, संपूर्ण AB से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब पूरा का पूरा हुआ AB, पूरा का पूरा हुआ AB, एगो टुकड़ा हुआ AP और BP, इसके दो टुकड़ा हुआ AP और BP, अब पूरा का हुआ AB, तो पूरा से AP और BP का होगा, छोटा होगा, छोटा होगा। उसी तरह हमारा मार्कर है, मार्कर का दो टुकड़ा काट को अलग अलग कर देंगे, दोनों टुकड़ा, मार्कर का दो टुकड़ा, देखिए मार्कर को दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, तो संपूर्ण टुकड़ों से
ये टुकड़ा का होगा, छोटा होगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।